नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश दुनिया शहर जिले की खबरों पर विस्तार से नजर डालें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। इंडिया कन्वीनर बनने से नीतीश कुमार का इनकार, संगठन के मुखिया पर सस्पेंस बरकरार। भरूच में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी पर जानलेवा हमला, हिरासत में लिए गए आरोपी के करतूत। और वडोदरा कॉरपोरेशन की बड़ी लापरवाही, टीपी के सालों बाद भी नहीं मिल रहा फाइनल प्लॉट। विपक्षी दलों के संगठन इंडिया का मुखिया कौन होगा, उस पर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने इससे पल्ला झाड़ लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का कन्वीनर बनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, मैं कुछ भी नहीं बनना चाहता, ये बात मैं आपको बार बार कहता आया हूँ। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, मैं बस सभी को एकजुट करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ सोमवार को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बात कही। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। इस बैठक में गठबंधन के संयोजक की घोषणा होनी है। शुरुआत से ही इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, पर नीतीश कुमार ने इस पर कहा कि नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, दूसरे लोगों को बनाया जाएगा। हमारी कोई इच्छा नहीं है, सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब लोग मिलकर करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। पिछले दिनों गोपालगंज पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने भी ये साफ कर दिया था कि इंडिया का कन्वीनर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नहीं, बल्कि कोई और भी हो सकता है। गुजरात के भरूच में अयोध्या नगर में मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक द्वारा पीएसओ पर जानलेवा हमला किया गया। भरूच के अयोध्या नगर में मिली सूचना के आधार पर शंकास्पद मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक, जिसका नाम विजय बताया जा रहा है, उसे पुलिस वैन से थाने लाया गया। पुलिस थाने में इसकी पूछताछ की जाए उससे पहले ही ड्यूटी पर तैनात पीएसओ भीमसी पर थाने में रखे हथियार से हमला कर दिया, जिसके चलते भीमसी को सर और हाथ पर चोट आई और सर से खून भी निकलने लगा, जिसके चलते पुलिस थाने में भगदड़ मच गई। उन्हें तुरंत ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया। घटना की खबर मिलते ही डिवीजन पीआई बीएल महेरिया, डीवाईएसपी चिराग देसाई मौके पर पहुंचे। भीम सिंह की जरूरी जांच करवाई गई और अभी वे खतरे से बाहर है। विजय नाम के इस शख्स पर जानलेवा हमला करने मामले धारा 307 के तहत गुनाह दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ये शख्स हाल ही में बिहार से यहां आया है। इस दिशा में आगे की जांच की जा रही है। ભરૂચના એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનની અંદર સવારે એક ટેલિફોનિક વર્દી આવી। એ વર્દીમાં એવો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો હતો કે એક જગ્યા ઉપર અવાવરું બંધ મકાનની અંદર એક માણસ ગભરાયેલી હાલતમાં બેસેલો છે અને શંકાસ્પદ જણાય છે। આ વર્દી જેવી એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનને મળી એટલે એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનનો સ્ટાફ જઈ અને ત્યાં એ માણસને ચેક કરે છે અને બંધ મકાનની જગ્યા ઉપર આ વ્યક્તિ બેસેલો હોય છે, જેનું નામ પૂછતા એને નામ પોતાનું વિજય બતાવે છે અને ત્યાંથી ખૂબ જ ગભરાયેલી હાલતમાં હતો અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ હોય એવું પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જણાતું હતું, જેથી કરીને પોલીસે કયા શંકાના આધારે એને આગળની કાર્યવાહી માટે પોલીસ સ્ટેશન લઈ આવે છે અને પોલીસ સ્ટેશન લાવી અને એની કાર્યવાહી ચાલુ હતી। તે સમય દરમિયાન એ વ્યક્તિએ પોલીસ સ્ટેશનની અંદરનો એક હાથા જેવું પડેલું હતું, એ હાથાના ઉપયોગથી પોલીસ સ્ટેશન ઓફિસર છે, જેને પીએસઓ કહીએ છીએ, એ ભીમસી વસાવા હતા, એ ડ્યુટી પર હતા, એને કોઈ બી કારણ વગર આવી રીતે માથાના ભાગ ઉપર ને હાથ ઉપર ઇન્જરી કરી છે અને 2 ફટકા માર્યા છે। ત્યારબાદ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરને ખબર પડતા તાત્કાલિક જગ્યા ઉપર જાય છે, એને પકડાયેલી હાલતમાં મૂકી રાખે છે અને ત્યારથી જે પીએસઓ છે અમારા, એ પીએસઓને અહીંયા સિવિલ હોસ્પિટલમાં લઈ આવે છે। હોસ્પિટલમાં તેમનો સીટી સ્કેન કરવામાં આવ્યો અને બીજી પ્રક્રિયા ટેસ્ટની ચાલુ છે। કરન્ટલી હી ઇઝ આઉટ ઓફ ડેન્જર, એમને ઇન્જરી થઈ છે અને પોલીસમાં પેલા આરોપી વિરુદ્ધ 307નો ગુનો દાખલ કરી રહ્યા છે। કેવા કારણસર આ એને કર્યું છે અને શું ઉશ્કેરણી છે અને એની માનસિક હાલત શું છે, એ અંગેની પોલીસ તપાસ હાલ ચાલુ છે।
गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन की घोर लापरवाही का बड़ा नमूना सामने आया है, जिसमें छाणी में 2016 में टीपी बनाने के बाद अब तक एक किसान को फाइनल प्लॉट नहीं मिला है। गुजरात के वडोदरा शहर में छाणी इलाके में सर्वे नंबर 228/1 वाली खेती की जमीन पंकज पटेल की मालिकी की है। 2016 में यहां टीपी बनाई गई थी, जब पंकज पटेल ने अपने खेत से सड़क के लिए अनुमति भी दी थी, लेकिन 40% जमीन काटने के बाद का फाइनल प्लॉट 2016 से अब तक उन्हें नहीं मिला है। मामले की शिकायत कुबेर भवन के नगर रचना योजना कार्यालय और कॉरपोरेशन कार्यालय में बार बार की गई है, लेकिन परिणाम शून्य है। ऐसे में उन्होंने उनके खेत से जाने वाला 18 मीटर का रास्ता बंद कर दिया है। જે તે સમયે આ ટાઉન પ્લાનિંગ ઓપન થઈ ત્યારે જ્યારે એસટીપી ગવર્મેન્ટને જરૂર હતી જગ્યાની, તો અમે જગ્યા આપી બી ખરી, પણ અમારો આજે સર્વે નંબર છે 28 પૈકી 1, એ સર્વે નંબરનો ફાઇનલ પ્લોટ અત્યાર સુધી અમને 20 વખત રજૂઆત કરી ચૂક્યા, તેમ છતાં અમને હજુ ફાળવવામાં આવ્યો નથી। અને દરેક બિલ્ડરે પોતપોતાનો, તમે જોઈ શકો છો કે આ બધા મકાન બની ગયા છે, એ બનાવી દીધા અને પોતપોતાની જગ્યા લઈ લીધી। ખેડૂતને કે તું હમણાં શાંતિ રાખ, તને હેરાન આજે 5-7 વર્ષથી અમે હેરાન થઈએ છીએ, અમે અમારી જમીન આ રોડમાં આપી દીધી, 40% ગવર્મેન્ટે લઈ લીધી, તેમ છતાં અમને 60% જે પ્લોટ છે એ ફાળવ્યો નથી। હવે અમારે જવું ક્યાં, એટલા માટે આ રસ્તો અમે બંધ કરેલો છે કે ભાઈ મારે આવું ખેતી કરવી છે તો આ મારા રોડ બંધ કરી દો। એટલે રોડવાળી જગ્યા મારી છે, મારા સર્વે નંબરની છે, એટલે અમે આ રોડ બંધ કરાવેલો છે। આ બાબતે અમે અમદાવાદ બી ટાઉન પ્લાનિંગ નગર રચના યોજના કુબેર ભુવન 6 માળ ત્યાં પણ રજૂઆત કરી, અને ટાઉન પ્લાનિંગ શાખા કોર્પોરેશનમાં પણ અમે રજૂઆત કરી 3 માળ। આ અગાઉ બી અમે આરટીઆઈથી અપીલો કરી છે, રજૂઆતો બી એટલી 20 વખત આપી છે। 2016થી અમે રજૂઆતો કરતાં આવ્યા છે, તેમ છતાં હજુ કોઈ એનો નિરાકરણ આવ્યું નથી। અને એમને જે જરૂરિયાત છે, કોર્પોરેશનને જરૂરિયાત છે, એ સંપ બનાવો છે તો એમને સંપ બનાવી દીધો, પણ ખેડૂતનું શું? તમે માની રહ્યા છો કે આ બિલ્ડરને ફાયદો કરવા માટે આ બધું મતલબ આ સ્કીમો બધી પાડી હશે, ટીપી પડ્યું હશે? સ્વાભાવિક જ છે, આ દેખાય જ છે કે ભાઈ તમને દેખાય છે કે બધા પોતપોતાનું કરીને બેઠા છે, તો ખેડૂતે શું કરવાનું? આ દેખાય છે કે ભાઈ કોને ફાયદો ને કોને નુકસાન એ નહીં ખબર પડતી। पंकज पटेल का कहना है कि बिल्डरों को फायदा करने के लिए कॉरपोरेशन द्वारा ऐसा किया जा रहा है और परेशानी उनके जैसे आम नागरिक को हो रही है। મારું એક કહેવું છે કે બધાને રજા ચિઠ્ઠી ટાઉન પ્લાનિંગ ઓફિસર અમે જ્યારે મળવા ગયા ત્યારે એમને એવું કીધું કે ભાઈ હજુ ટીપી ઓપન થઈ નથી, કોર્પોરેશનમાંથી અમને પરામર્શ આવી નથી, તો આવી નથી તો આ રજા ચિઠ્ઠીઓ ફળવાય છે કેવી રીતના? આ એક પ્રકારની દુકાન જ ચાલે છે પૈસા કમાવાની, એટલે રજા ચિઠ્ઠી ફળવાય છે કેવી રીતના? આમ કહો છો કે ફાઇનલ પ્લોટ છે, ફળવાયો નહીં, હજુ ટીપી ઓપન થઈ નથી, તો આ બધી રજા ચિઠ્ઠીઓ આવે છે ક્યાંથી? એટલે પોતપોતાનો રોટલો શેકવાનો ધંધો છે આ એક જાતનો। અધિકારીઓ એટલા ભ્રષ્ટ થઈ ગયા છે કે તમે પૈસા આપો તો અમે તમારો પ્લોટ જઈ કહો તો મૂકી આલીએ। આ બધું જ પૈસાનો ખેલ જ કરી રહ્યા છે બધા। પૈસા દબાવો તો તમને પ્લોટ મળશે, આ જ ધંધો છે અત્યારે। એટલે ખેડૂતોને ભ્રષ્ટાચાર તો એટલો બધો થઈ ગયો છે કે ખેડૂતોને હેરાન કરવાનો ધંધો છે આ। पंकज पटेल द्वारा अपनी जमीन से गुजरता हुआ रास्ता बंद कर दिया गया है। वहीं अगल बगल में इमारत बना रहे बिल्डर्स ने भी अपनी जमीन के आसपास की सड़क को बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी कॉरपोरेशन कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। આ જે ટાઉન પ્લાનિંગ છે ને, એ ટાઉન પ્લાનિંગ કરી અને ગધેડી બેસીને બેસવાનો ધંધો છે। 40% જગ્યા લેવા છતાં કોઈ સુવિધાનો એ નથી, સુવિધાનો અભાવ જ છે। દરેક જગ્યાએ કોઈ ગટર નથી, સ્ટ્રીટ લાઇટ નહીં, અને રોડ રસ્તા નાખી અને એક જાતની દુકાન જ ખોલેલી છે કે ફાઇનલ રજા ચિઠ્ઠી જોતી હોય તો કોર્પોરેશનમાં પૈસા ભરો અને રજા ચિઠ્ઠી લઈ જાઓ। આ ધંધો છે। અને ખેડૂતને કે તમે તમારો ફાઇનલ પ્લોટ હજુ ફાળવાયો નથી, જ્યારે બિલ્ડર કોટાની અંદર ફળવાઈ જાય છે, એનું કારણ કે એક જાતનો ભ્રષ્ટાચાર છે। श्रावण महीने के उपलक्ष्य में गुजरात में स्थित शिव मंदिरों में भाविक भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ महादेव मंदिर में भी इन दिनों भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यही भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में भी वर्णन है।
श्रावण महीने के चलते यहाँ रोजाना हजारों भाविक भक्तों की भीड़ देखने मिल रही है। पूरे गुजरात राज्य से श्रद्धालु सोमनाथ महादेव मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। सोमनाथ महादेव के अलौकिक श्रृंगार भी लोगों को काफी अभिभूत कर रहा है। सोमनाथ महादेव का अलौकिक चंदन श्रृंगार किया गया, जो काफी अद्भुत रहा। मनमोहक श्रृंगार को देखने के लिए हजारों की संख्या में भक्त रोज सोमनाथ महादेव मंदिर पहुंच रहे हैं और सुख समृद्धि की मंगल कामना कर रहे हैं। पिछले दिनों हरियाणा में वीएचपी की ब्रज मंडल यात्रा के चलते काफी हिंसा फैली थी, जिसके बाद यात्रा को पुलिस ने अनुमति नहीं दी, लेकिन जलाभिषेक जरूर किया गया। हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद, सर्वजातीय हिंदू महापंचायत और बजरंग दल के आह्वान पर हिंदू संगठन आज दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकालने पर अड़े रहे। हरियाणा सरकार और नूंह जिला प्रशासन ने इस यात्रा के लिए परमिशन नहीं दी थी, लेकिन सोमवार सुबह प्रशासन ने नलहरेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के लिए साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को परमिशन दी, जिसके बाद नूंह बाईपास से पुलिस 3 गाड़ियों से 51 लोगों को नलहरेश्वर मंदिर के लिए लेकर निकली, जिन्होंने पटौदी आश्रम में महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव और विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार राय की अगुवाई में जलाभिषेक किया। इसके बाद ये लोग फिरोजपुर, जिरका और सिंगार पहुंचे। सिंगार के राधा कृष्ण मंदिर में जलाभिषेक के बाद यात्रा की समाप्ति कर दी गई। आप देख रहे हैं VNM TV। खबरों का दौर बदस्तूर जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। अनेक वर्षोથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। अनुकूलता मुजबना EMI। लोन माटे सिविलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। आज श्रावण मास के सोमवार के चलते वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की गई।
आज श्रावण मास के सोमवार के चलते गुजरात के वडोदरा में वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा शहरवासियों की सुख समृद्धि के लिए MS यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी में स्थित विमलेश्वर महादेव मंदिर और बरसों से वडोदरा की रक्षा करने वाले नवनाथ महादेव मंदिर का आशीर्वाद प्राप्त कर पूजा अर्चना की गई। इस पूजा अर्चना में वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष नेता अमीर रावत और MS यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी बड़ी संख्या में शामिल हुए और इस मौके पर कॉमन एक्ट का भी कांग्रेस द्वारा विरोध किया गया। कांग्रेस पक्ष द्वारा आज नवनाथना दर्शनનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો છે। નવનાથે હંમેશા વડોદરા શહેરનું રક્ષણ કર્યું છે। પછી ભૂકંપ હોય કે પૂરની પરિસ્થિતિ હોય, વડોદરા શહેરના તારણહાર અને રક્ષક તરીકે નવનાથ કહેવાય છે। ત્યારે નવનાથની કૃતજ્ઞતા પણ વ્યક્ત કરીએ છીએ અને સાથે સાથે તેમના આશીર્વાદ હંમેશા વડોદરા શહેર અને વડોદરાવાસીઓ પર બની રહે તેવી પ્રાર્થના કરી છે। વડોદરા શહેરમાં અત્યારે યુનિવર્સિટી પર ખૂબ મોટું સંકટ કોમન યુનિવર્સિટી એક્ટના ભાગરૂપે તોડાઈ રહ્યું છે। ત્યારે યુનિવર્સિટી પરથી આ સંકટ દૂર કરે તેવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે। સાથે સાથે ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે તમામ ધારાસભ્યોને ચૂંટાયેલા જે લોકો છે જેમનો અવાજ છે યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થીઓ અને વડોદરા શહેરના જે આવનાર પેઢીઓ છે ને ભવિષ્ય છે તેના માટે ઉઠે અને યુનિવર્સિટીને કોમન થવાથી બચાવે, એની સ્વાયત્તા જળવાઈ રહે અને જે વડોદરા શહેરની 5 કિલોમીટરની આસપાસની ભારતની પ્રથમ રેસિડેન્શિયલ યુનિવર્સિટી છે એ યુનિવર્સિટીમાં સ્ટુડન્ટ્સને સારું અને સસ્તું શિક્ષણ હંમેશા મળી રહે। યુનિવર્સિટી જે મહારાજાની અમૂલ્ય ભેટ છે વડોદરામાં અને વડોદરાના વિકાસ માટેનું એક વિઝનનું સૌથી મોટું સ્ટેપ કહેવાય ને જેને વડોદરાને કલાનગરી, સંસ્કારી નગરીની ઓળખ આપી છે તેવી યુનિવર્સિટીની સ્વાયત્તા માટે તમામ લોકો એક થઈ અને આ કોમન એક્ટનો વિરોધ કરે तेवी तमाम ने सद्बुद्धि आपे तेवी ईश्वर ने प्रार्थना है। गुजरात के वडोदरा में नवनाथ महादेव खुद शहर की रक्षा करते हैं। इन दिनों श्रावण महीने के चलते यहाँ माहौल भक्तिमय देखने मिल रहा है। वडोदरा में काशी विश्वनाथ कावड़ यात्रा संघ द्वारा महिसागर नदी से पानी भरकर करीब 900 कावड़ यात्री पदयात्रा पर निकले। इन कावड़ यात्रियों ने महिसागर नदी का जल वडोदरा के काशी विश्वनाथ महादेव को चढ़ाया और मंगल कामना की। वडोदरा शहर में हर श्रावण माह में कावड़ यात्रा के जरिए नवनाथ को अभिषेक किया जाता है और मंगल कामना की जाती है। महिसागर नदी से भी ऐसे ही कावड़ यात्रा निकाली गई जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हुए। आज ने तारीख में हमारी 1000 थी 900 कावड़ यात्रा है। इसका कावड़ ये कि उसको इनकी एक श्रद्धा है। दूसरी एक कावड़ यात्रा ऐसी उसको डुमरू कावड़ बोलते हैं। वो 4 आदमी 10 बजे वहाँ से 7-8 बजे डमरू कावड़ बोलते हैं, दौड़ के जाते हैं, कोई जगह रुकते नहीं। वो डमरू कावड़ बोलते हैं उसको। वो 2 घंटे में वो दौड़ के वहाँ पहुँच गए 10 बजे। लगभग 10-15 साल पहले एक बार बारिश नहीं हो रहा था, उसके वजह से हमने मनोकामना रखा था कि कांवड़ यात्रा पगपड़ा यात्रा रखेंगे, तो उसके वजह से बारिश का हुआ और बहुत बढ़िया से बारिश हुआ। इसके बाद से हमने कांवड़ यात्रा मनाते हैं। लगभग 15 साल से यहाँ पे तो मनाते ही आ रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। अपना महिसागर फाजलपुर है, वहाँ से जल उठाते हैं और वहाँ से लाके काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ पे जल अर्पण करते हैं, अभिषेक करते हैं। उसके बाद हमारा जो भी है वो पूर्ण होता है। गुजरात के वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में एडमिशन मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आवेदन पत्र दिया गया। गुजरात के वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस में भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा MS यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी के विविध प्रश्नों को लेकर आवेदन पत्र दिया गया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कॉमर्स फैकल्टी में किए गए एडमिशन में घोटाले होने की शंका जताई गई। यहाँ 80% से 90% लाने वाले बच्चों का भी BCom में एडमिशन नहीं हो पाया है, जिसके चलते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर एक बार ओपन करने की मांग के साथ भारी सूत्रोच्चार करते हुए आवेदन पत्र दिया गया। हमारी 2 मांग है। FY BCom के स्टूडेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 दिन के लिए रीओपन किया जाए और दूसरी मांग यह है कि जो बच्चों का जो FY BCom के विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है पर उनकी फ़ीस पेमेंट अभी बाकी है, उनके लिए फ़ीस पेमेंट पोर्टल भी रीओपन किए गए। पिछले दिन हमने कई बार कॉमर्स सेक्रेटरी डीन सर से बात की, पर डीन सर कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के नाम से छूटना चाहते हैं कि ये अथॉरिटी मेरे में अंदर नहीं आती, हेड ऑफिस से होते। तो आज हमने हेड ऑफिस पे आंदोलन किया है और हमारी 2 मांग रखी है। और यूनिवर्सिटी से मैं एक अपील करना चाहता हूँ, कॉमर्स सेक्रेटरी के डीन सर ने 2 बार अपना राजीनामा रख दिया है, फिर भी उनका इस्तीफा लेने में आया नहीं है। क्यों? यूनिवर्सिटी के अंदर कॉमर्स सेक्रेटरी के अंदर ऐसा कोई प्राध्यापक नहीं है कि जो कॉमर्स सेक्रेटरी डीन सर की कुर्सी संभाल सके। सबसे पहले हमारी यही रजूआत है कि कॉमर्स सेक्रेटरी डीन सर की जो भी मांग हो वो सबसे पहले पूर्ण करने में आए। उसके बाद जो भी विद्यार्थियों की रजूआत है और रजूआत का सॉल्यूशन लाने में जल्द से जल्द ले, ऐसा
हमारी रजूआत है। और आने वाले दिनों के अंदर FY BCom के विद्यार्थियों का फीस पेमेंट पोर्टल रीओपन नहीं हुआ तो आने वाले दिनों के अंदर उग्र से उग्र आंदोलन होगा, इसमें कोई शंका में स्थान नहीं है। अहमदाबाद के पूर्वी इलाके में स्थित हाटकेश्वर में जर्जरित ब्रिज को लेकर कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। गुजरात के अहमदाबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा ट्रैफिक सिग्नलों से छुटकारा पाने के लिए अनेक जंक्शंस पर अंडरब्रिज और ओवरब्रिज बनाने की कार्यवाही जारी है। वहीं हाटकेश्वर इलाके में तैयार किए गए ब्रिज में बड़ा घोटाला सामने आया है। इस ब्रिज को बने अभी 3 साल ही हुए हैं और ये जर्जरित अवस्था में पहुंच गया है, जिसके चलते AMC द्वारा इसे तोड़े जाने का निर्णय लिया गया है, पर अभी तक इस ब्रिज को तोड़ा नहीं गया, जिसके चलते स्थानीय कांग्रेस समिति द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मुद्दे को लेकर पहले भी कई बार विरोध किया गया है। विरोध प्रदर्शन शुरू होने के कुछ घंटों में ही पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। घोटाले के इतिहास में ये सबसे बड़ा घोटाला साबित हुआ है। इस ब्रिज को बनाने में बेहद हल्की गुणवत्ता के माल का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते ये 3 साल में ही जर्जरित हो गया। इस ब्रिज को बनाने वाली कंपनी अजय इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लिया गया था। अब इस ब्रिज को फिर से तोड़कर नया बनाने की कार्यवाही कब पूरी होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। આજના વિરોધમાં લઈને આખા અમદાવાદની જનતા જાણે છે કે 40 કરોડનો ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આ બ્રિજ બનાવવા માટે એમના મોટામાં મોટો એક નમૂનો બનાવ્યો છે કે ભ્રષ્ટાચારનો શ્રેષ્ઠ નમૂનો છે। આજે જ્યારે તોડી પડીને અમારી અમદાવાદની જનતાને નિર્દોષ નાગરિકોને હેરાન થતા રોકવા માટે અમે જ્યારે કહીએ છીએ ત્યારે ભ્રષ્ટાચારી અધિકારીની ધરપકડ કરવાને બદલે આ નિર્દોષ નાગરિકો અને નિર્દોષ કાર્યકરોની ધરપકડ કરવામાં આવે છે। બ્રિજ તોડવાને કારણે શાસક પક્ષ આજે હમણાં એમની ટર્મ પૂરી થાય છે એ શાસક પક્ષનું કૌભાંડનું પાપ એમાં છુપાયેલું છે એ દબાવવા માટે તોડતા નથી। 9મા મહિનામાં પછી તારીખ આપવામાં આવશે જેથી 2.5 વર્ષના આ જૂઠા શાસકોએ જે પાપ કર્યું છે ભ્રષ્ટાચારનું એ દબાઈ દેવામાં આવે। राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघानी की जन्म जयंती पर उन्हें वडोदरा में पुष्पांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघानी की 127वीं जन्म जयंती आज मनाई जा रही है। इस मौके पर चकली सर्कल पर स्थित उनकी प्रतिमा पर कॉरपोरेशन द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई, जिसमें डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। झवेरचंद कालिदास मेघानी का जन्म 28 अगस्त 1896 के दिन हुआ था। वे एक भारतीय कवि, लेखक, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे गुजराती साहित्य के क्षेत्र में जाना माना नाम है। महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय शायर की उपाधि दी थी। आज रोज राष्ट्रीय शायर ઝવેરચંદ મેઘાણીજીનો જન્મદિવસ હોય તેઓની યાદમાં વડોદરા મહાનગરપાલિકાના માધ્યમથી તેઓની પ્રતિમાને આજે પુષ્પાંજલિનો કાર્યક્રમ છે અને સાથે સાથે તેઓના રચાયેલા જે પણ કાવ્ય છે અથવા જે પણ સાહિત્ય છે એને ઉજાગર કરવા તમામ ગુજરાતી અને તમામ દેશવાસી એને આગળ લઈ જાય એવી પણ એક વિનંતી સાથે शुभेच्छा આપીએ છીએ। चकली सर्कल पर स्थित झवेरचंद मेघानी की प्रतिमा पर उनकी जन्म जयंती के मौके पर ऑल इंडिया DSO द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई और इस मौके पर झवेरचंद मेघानी के लिखे हुए शौर्य गीत गाकर उनकी जयंती मनाई गई। हम सब जानते हैं कि आज राष्ट्रीय शायर ઝવેરચંદ मेघानी की जन्म जयंती है। उनकी 127वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ मेघानी प्रतिमा के पास सब लोग एकत्रित हुए हैं उनको अंजलि अर्पित करने के लिए। और आने वाले दिनों में 18 सितंबर को नर्मद और मेघानी के गान की एक काव्यगान स्पर्धा भी आयोजित हम लोग ने किया है, जिसमें बड़ौदा शहर की विभिन्न स्कूल के स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड 9 to 10 के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। आगामी रक्षाबंधन के त्योहार के चलते वडोदरा में प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल में विद्यार्थियों ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। आने वाले त्योहार रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में इस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए वडोदरा में स्थित प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल के 1200 विद्यार्थी, देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल के 400 विद्यार्थी और 400 अभिभावक एकत्रित हुए और इस मौके पर विद्यार्थियों ने अपनी माता को राखी बांधी। साथ ही पर्यावरण का जतन करने के उद्देश्य से धरती माता, वृक्ष और पानी के स्रोतों को राखी बांधकर प्रकृति की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली गई। पिछले दिनों चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग हुई और अब चंद्रयान सफलतापूर्वक कार्य करे ऐसी भगवान से प्रार्थना कर चंद्रयान को भी राखी बांधी गई। इस त्योहार का महत्व समझाते हुए इस मौके पर नारियल पूर्णिमा भी सेलिब्रेट की गई,
जिसमें समुद्र में नारियल और दीप अर्पित कर मछुआरों की रक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। वहीं ब्राह्मणों द्वारा देवता समक्ष जनेऊ बदलने की जानकारी आदि से विद्यार्थियों को अवगत कराया गया। आज हमारी स्कूल प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल में इको फ्रेंडली रक्षाबंधन मने। हम सब बच्चों ने मिलकर कुएं को राखी बांधी, पेड़ को राखी बांधी, चंद्रयान 3 के मॉडल को राखी बांधी और बहन ने भाई को भी राखी बांधी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पेड़ हमें फल, फूल, छाया, ऑक्सीजन आदि देता है और पानी का और हमारे जीवन में पानी का भी बहुत महत्व है, इसलिए हमने उन्हें राखी बांधी। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग हुई और ये हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम सब मिलकर ये प्रार्थना करते हैं कि इसरो के साइंटिस्ट ऐसे ही हमें प्राउड फील करवाते रहे। आज के दिन हमने बच्चों के द्वारा समाज को बहुत बड़ा संदेश दिया है। जैसे प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, प्रकृति हमें बिना कुछ पूछे, बिना कुछ मांगे हमको सब कुछ देती है। इसी तरह हम सभी का एक दायित्व बनता है कि हम प्रकृति की रक्षा करें, प्रकृति का दायित्व नर्चर करें। इसीलिए आज बच्चों ने आज पेड़ पौधों को राखी बांध के, पानी के संसाधन को राखी बांध के समाज को ये संदेश दिया है कि हमको उनका जतन करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। हर फेस्टिवल हमारे स्कूल में मनाते हैं। फेस्टिवल का मतलब क्या है? बच्चों का सेंसिटाइज करना है। इसमें खास तौर के इस बार हमेशा तो है रक्षाबंधन में हम वाटर सोर्सेस, नेचर सोर्सेस सब में गांधी बार देते हैं। इस बार जो है इंडिया का मून मिशन 3, चंद्रयान मिशन 3 जो है वो मून में गया है। उसके लिए हमने एक रेप्लिका बना के रखा है। वो जो वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ इंडिया, बच्चों का सेंसिटाइज करने के लिए उसमें भी रक्षाबंधन वो राखी बांधने के लिए आज किया है। ये सब स्कूल का सब बच्चे भाग लेते हैं, सब बच्चे, हर एक बच्चे का आते हैं और उनका माँ बाप को बुलाया जाता है, माँ बाप को राखी बांधते हैं। द आइडिया इज गेट द चिल्ड्रन यूज्ड टू द वेरी वैल्यूएबल ट्रेडिशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। गुजरात के वडोदरा शहर में 21 आर्ट फोटोग्राफर्स के ग्रुप द्वारा फोटोग्राफी एग्जीबिशन शेड्स का आयोजन पीएन गाडगिल एंड सन्स आर्ट गैलरी में किया गया। कलानगरी वडोदरा में कई सालों से आर्टिस्ट अपनी कला से शहर का गौरव बढ़ाते आए हैं। वडोदरा के ऐसे ही प्रसिद्ध 21 तस्वीरकारों की खूबसूरत तस्वीरों की प्रदर्शनी शेड्स के रूप में 22 से 27 अगस्त तक वडोदरा में आयोजित की गई। वडोदरा के जेतलपुर रोड पर पीएन गाडगिल एंड सन्स गैलरी में आयोजित की गई इस एग्जीबिशन में वडोदरा के जाने माने फोटोग्राफर्स की तस्वीरों को डिस्प्ले किया गया, जिसमें दिलीप गोस्वामी, डिम्पल पंचोली, दीपक दर्जी, हितेश सोलंकी, जैकी प्रजापति, कौशिक पादरिया, कृष्णा शाह, मधुसूदन गांधी, मनीष चौहान, मनीष पारेख, मनीष व्यास, नारायण पटेल, नीरज पटेल, पीयूष पटेल, प्रकाश लोखंडे, पुलकित दवे, राजेश पटेल, राजू भरवाड़, शैलेंद्र गोसाई, विनय पटेल और योगेश बारिया की तस्वीरों को प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शनी में तरह तरह के शेड्स को दर्शाने की कोशिश की गई, जिसे देखने वडोदरा के अग्रणी नागरिकों के साथ साथ कला रसिकों की भी बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। ये जो एग्जीबिशन था वो 22 अगस्त से लेके 27 अगस्त तक पीएन गाडगिल ज्वेलर्स में रखा गया था। इसमें बड़ौदा शहर के 21 आर्ट फोटोग्राफर्स ने उनका वर्क एग्जिबिट किया है और ये शेड्स हम लोग ने कंसेप्ट पे बड़ौदा के सब फोटोग्राफर्स ने इस पे वर्क ऑन किया है। ये 1 मंथ पहले से हम लोगों ने वर्क सबका इकट्ठा किया और उसके बाद यहाँ पे 21 मूड्स दिख रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में भारत विकास परिषद अलकापुरी शाखा द्वारा सर सयाजीराव नगर गृह में राष्ट्रीय समूह गान स्पर्धा का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा में भारत विकास परिषद अलकापुरी शाखा द्वारा राष्ट्रीय समूह गान स्पर्धा का आयोजन किया गया। छात्रों में शैक्षणिक प्रवृत्ति के साथ साथ राष्ट्रभक्ति तथा अपने देश पर अभिमान करने की भावना प्रबल हो और उनके द्वारा राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो, इस आशय से भारत विकास परिषद पिछले 60 सालों से देश भर में इस तरह की स्पर्धाओं का आयोजन करता आया है। इस स्पर्धा में हर साल देश भर की तकरीबन 50,000 स्कूलों के 5 लाख से अधिक विद्यार्थी हिस्सा लेते हैं। वडोदरा शहर के सर सयाजीराव नगर गृह में आयोजित इस स्पर्धा में शहर के लगभग 25 टीमों ने हिस्सा लिया। उत्साह और उमंग से भरे बच्चों की परफॉर्मेंसेस को देखना आनंद की अनुभूति देता है। कार्यक्रम की समाप्ति पर विजेताओं को ट्रॉफी इनायत की गई।
आज हमारे भारत विकास परिषद आयोजित संस्कार लक्षी कार्यक्रम के प्रकल्प राष्ट्रीय समूह गान स्पर्धा की आयोजन हमारी अलकापुरी ब्रांच ने किया। भारत विकास परिषद देश भर की 1600 ब्रांच के थ्रू राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन करती है और उस प्रतियोगिता में पूरे देश भर में से 50,000 से ज़्यादा स्कूल्स और 5 लाख से ज़्यादा बच्चे इसमें भाग लेते हैं। भारत विकास परिषद बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत हो, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय समूह गान स्पर्धा की हर साल आयोजन करती है। बड़ौदा के अंदर हमारी 5 शाखा है और 5 शाखा में इस तरह के राष्ट्रीय समूह गान स्पर्धा के कार्यक्रम आयोजित होते हैं और पूरे बड़ौदा में से 100 जितनी स्कूलें इसमें भाग लेती है। गुजरात के वडोदरा में बरोड़ा नायर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा ओणम के मौके पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में सालों से बसने वाले केरला समाज के लोग यहाँ भी अपनी संस्कृति को कायम रखे हुए हैं। केरल के लोगों से बना हुआ बरोड़ा नायर वेलफेयर एसोसिएशन पिछले कई सालों से मिलजुल कर केरल के हर पर्व को मनाता आया है। इसी के तहत केरल के मुख्य उत्सव ओणम का सेलिब्रेशन समासावली रोड पर उर्मी स्कूल में आयोजित किया गया। इस मौके पर संगीतमय कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसमें वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट ने उपस्थित रहकर केरला समाज के लोगों को ओणम पर्व की शुभकामनाएं दी। पूरे वडोदरा शहर में जो नायर समाज है, केरलियन समाज है, सभी को ओणम में बुलाते हैं और पूरा केरलियन समाज की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वही वेशभूषा, वही सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ जैसे केरला ही एक खड़ा कर दिया, उस तरह से आज ओणम का त्यौहार यहाँ मनाते हैं। मैं ये परिवार से 30 साल से मैं भी जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि ये अयप्पा मंदिर मेरा कार्यकर्ता और पार्षद के तौर पे भी ये समा विस्तार में है। तो हर कार्यक्रम, हर फंक्शन में मोहन भाई की ओर से, शशि के ओर से और उनकी टीम की ओर से मुझे आमंत्रण मिलता है और मैं जाती हूँ। केरला समाज के सभी परिवार का मेरा पारिवारिक संबंध भी है। आज मैं सभी परिवार को बहुत ही शुभेच्छा और शुभकामना देती हूँ। इस मौके पर बरोड़ा नायर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहन नायर ने ओणम के महत्व के बारे में जानकारी दी। 33 વર્ષથી આપણે આ સંસ્કારી નગરી વડોદરામાં કેરળના જે મેઇન અમારા દેશીય ઉત્સવ છે ઓણમ અહીંયા અમે ઉર્મી સ્કૂલમાં મનાવીએ છીએ। આ પ્રોગ્રામમાં કેરળાથી સ્પેશિયલી અમે એક મ્યુઝિકલ પાર્ટી ગ્રુપને બોલાવ્યા છે, એ લોકો મ્યુઝિકલ પ્રોગ્રામ કરે છે। એના સિવાય અમારે કેરળાનું ઓણ સદ્યા એટલે ઓણમના દિવસે વેરાયટી ઓફ પેલા વાનગીઓ બધા બનાવીને ઓણમનો કેરળના પત્તામાં ઓણમનું સદ્ય હોય છે। સદ્ય એટલે ફીસ્ટ હોય છે, ઓણમ ફીસ્ટ કહેવાય, એ પણ છે। આશરે 1000થી ઉપર માણસ અહીંયા આવ્યા છે। અમે બધાને અમારા તરફથી બધા કેરળાએ આખા દુનિયામાં જેટલા કેરળાએ બધા ઓણમ મનાવે છે, બધાને ઓણમનું વિશેષ આપું છું। गुजरात के वडोदरा में बालाजी कॉलेज ऑफ लॉ में ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा में तरसाली बाईपास पर स्थित बालाजी एजुकेशन कैंपस में तिरुपति ग्रुप द्वारा बालाजी कॉलेज ऑफ लॉ का आज पहला दिन रहा। इस नई लॉ कॉलेज का उद्घाटन वडोदरा के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नलिन पटेल और महाराष्ट्र के नंदुरबार की MGMV यूनिवर्सिटी के प्रोवोस्ट डॉक्टर अकील सैयद के हाथों किया गया। आज बालाजी लॉ कॉलेज का फर्स्ट डे है और यहाँ कम से कम 120 स्टूडेंट को एडमिशन मिला है। ये पहला दिन है। फ्यूचर के लिए ये कैंपस के जो बालाजी ग्रुप जो है, उन्होंने जो किया है और करने वाले हैं, उससे हम बहुत प्रभावित हुए हैं और सभी जो स्टूडेंट हैं उनकी उत्तरोत्तर प्रगति हो, यही आज हमारी शुभकामना है। किसी भी देश के लिए कानून और विधि ज्ञान बहुत ही मायने रखता है। आज बड़ी खुशी का दिन है कि तिरुपति फाउंडेशन ने अपनी यशकलगी में एक नया फेदर लगा दिया बालाजी लॉ कॉलेज के स्वरूप में। एक अच्छी श्रृंखला इनकी रही है। इनका जिस तरह से फिजियोथेरापी और नर्सिंग कॉलेज है, उत्तम कक्षा का यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि आम कॉलेजेस में नहीं देखने को मिलता। इनकी ये विशेषता है। जिनका
कमिटमेंट इतना बढ़िया हो, वो डेफिनेटली एक अच्छे आउटपुट, अच्छे स्टूडेंट्स और अच्छे लॉयर्स इस देश को देंगे, वो हमें अभी नज़र आ रहा है। और यहाँ के बच्चे भी काफ़ी सीरियस हैं कंपेयर टू एनी अदर कॉलेज के, सीरियस है, जो कि एक अच्छे लॉयर बन के इस देश को समर्पित होंगे, ऐसी मेरी आशा है। मैं तिरुपति फाउंडेशन को, बालाजी लॉ कॉलेज को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। 120 नए छात्रों ने इस लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया है। वडोदरा में नई लॉ कॉलेज के शुरू होने से वडोदरा को अच्छे एडवोकेट मिल पाएंगे। आज जो बच्चे आए थे उन सभी को वेल विशेष दिया है, तो उन सभी का धन्यवाद है। और बालाजी कॉलेज ऑफ लॉ 3 साल का कोर्स है। 120 बच्चे आज एडमिट हुए हैं। गुजरात के वडोदरा में कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए काशीबेन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में नए डिपार्टमेंट की शुरुआत की गई है। गुजरात के वडोदरा के कारेली बाग में स्थित जलाराम मार्ग पर काशीबेन गोवर्धन दास पटेल चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में 1 करोड़ के खर्चे से कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए नए डिपार्टमेंट की शुरुआत की गई है, जिसमें सांसद रंजनबेन भट्ट द्वारा उनके फंड से रुपए 25 लाख के इक्विपमेंट अस्पताल को दिए गए। अभी क्या हुआ है कि छोटा 6 महीने का बच्चा है, उनको भी कैंसर होने लगा है। जगदीश भाई और उनकी टीम ने एक सोच किया कि क्यों ना हमारी हॉस्पिटल में कैंसर की ट्रीटमेंट भी शुरू की जाए। ये बड़ोदरा में ऐसा है ही नहीं, अच्छा काम करो कुछ भी दाता मिल जाता है। ये प्रवीण भाई शाह जो है, उन्होंने ये काशीबा चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जो बहुत पुरानी बिल्डिंग थी उसमें पूरा रिनोवेशन का, पूरा सभी रूम रिनोवेशन करके अच्छा बनाने का काम, उनका डोनेशन प्रवीण भाई शाह ने किया। મારા ધર્મપત્ની જે ફેબ્રુઆરી 2020માં ગુજરી ગયા, તેમને 1 વર્ષ પહેલાં મેડિકલની અંદર 10 કરોડ રૂપિયા વાપરવા એવું કહીને ગયેલા, એમાં એમની હાજરીમાં જ એમને 7.5 કરોડ રૂપિયા જીવરાજ હોસ્પિટલમાં ડોનેટ કર્યા અને બાકી જે રહેતા હતા એમાંથી 1 કરોડ રૂપિયા આ હોસ્પિટલને આપવાનું નક્કી કરી અને આજે અમે એનો લાભ લીધો। અમને એનું ઘણો જ આનંદ છે। છ મહિનાના બાળકને કેન્સર શા માટે થાય એનો કોઈ જવાબ નથી, પણ કેન્સરની સારવાર અને બાળક સાજું થઈ જાય એની ખાતરી છે, કારણ કે કાશીબેન ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલમાં આજે સરયુબેન પ્રવીણચંદ્ર શાહના દાનથી 1 કરોડના ખર્ચે નવીન ડિપાર્ટમેન્ટ ઊભું કરવામાં આવ્યું છે અને સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટના દાનથી 25 લાખના સાધનો બાળકોના સ્વાસ્થ્યની કાળજી લેવા માટે દાનમાં મળ્યા છે। આ રીતે જે ડિપાર્ટમેન્ટ ઊભું થયું છે એમાં 70 થી 80% બાળકો साजा थईने बाहर आवे। गुजरात के वडोदरा शहर के कलाकारों को मंच देने के आशय के साथ एसके फैशन स्टूडियो और के रॉकर्स द्वारा एक खास आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा में नच गुजरात सीजन 2 का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने पार्टिसिपेट करते हुए अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। उन्हें जज करने के लिए कोरियोग्राफर वैभव मुंबई से वडोदरा आए। इस कार्यक्रम का आयोजन एसके फैशन स्टूडियो और के रॉकर्स डांस एंड फिटनेस स्टूडियो के केयूर शाह और श्वेता शाह की ओर से किया गया।
ऑल गुजरात नाच गुजरात सीज़न 2 डांस कंपटीशन हो रहा है, जो उसका प्रिपरेशन पिछले 1.5 महीने से हो रहा था। एंड ये कंपटीशन को जज करने बॉलीवुड के कोरियोग्राफर है वैभव घुगे, जो अभी रियलिटी शोज़ में एज ए कोरियोग्राफर एंड बहुत सारे कंटेस्टेंट को पार्टिसिपेट भी करा रहे हैं। तो वो एज ए जज में आ रहे हैं पूरे गुजरात के कंटेस्टेंट को बड़ौदा में जज करने, और एंड उनका वर्कशॉप भी है। और ये 8 सितंबर को वडोदरा में ग्रैंड फिनाले है। एंड टोटल पूरे गुजरात एंड अदर सिटीज़ के टोटल 2000 स्टूडेंट्स ने ये ऑडिशन दिया हुआ है। एंड ये सेकेंड राउंड आज ख़त्म हो गया है। ये एक्चुअली अलग अलग कैटेगरी में 5-6 तो नहीं है, बहुत ज़्यादा है। टोटल 70-80 कंटेस्टेंट है पूरे गुजरात से। तो उसमें अलग अलग कैटेगरी में सीनियर, जूनियर, मॉम्स कैटेगरी, इंटर स्कूल कैटेगरी, सभी स्कूल वालों ने बहुत पार्टिसिपेट किया हुआ है ये कंपटीशन में। क्लासिकल बेस के ऊपर ये चाइल्ड ने परफॉर्म किया था। उसका नाम हेतवी है। तो उन्होंने बहुत अलग स्टाइल से किया है, क्योंकि ज़्यादातर हिप हॉप, बॉलीवुड, फ्री स्टाइल देख रहे हैं। क्लासिकल थोड़ा मैंने कम देखा, तो मुझे लगा कि उन्होंने कुछ हटके किया है। दैट्स व्हाई शी इज सिलेक्ट। आप देख रहे हैं VNM TV। खबरों का दौर बदस्तूर जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। अनेक वर्षोથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। અનુકૂળતા મુજબના EMI। લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી। પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય। બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। नमस्कार, आज मैं आ पहुंची हूँ वडोदरा की स्ट्रीट पर और मुझे मेरे भाई के लिए राखी खरीदनी है। आप सब जानते हैं कि रक्षाबंधन बहुत नज़दीक आ गया है, तो मुझे आज राखी खरीदनी है। तो आज हम देखेंगे वडोदरा में अलग अलग मार्केट में कैसी अलग अलग राखियाँ मिल रही हैं, अलग अलग प्रकार की मिल रही है और क्या प्राइजेज़ हैं इस साल के। तो मेरे साथ भी जुड़ रही है मेरी दोस्त सुहाली। तो सुहाली, रेडी हो आप? हाँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने सोच के रखा हुआ है कि कैसी कैसी राखियाँ लेनी है।
मैंने भी सोच कर रखा है। तो चलिए हमारे साथ जुड़िए, हम आपको बताते हैं कि मार्केट में क्या क्या नई नई राखियाँ आई हैं। चलिए। तो अभी हम आ पहुँचे हैं राखी खरीदने के लिए। मैं और सुहाली यहाँ पर आ गए हैं। अब हम यहाँ पर अपने भाइयों के लिए बहुत अलग अलग डिज़ाइंस देखेंगे। इस साल में नई नई वैरायटीज़ आई है राखी की, तो चलिए देखते हैं। राशि देखो, ये कितनी प्यारी दिख रही है ना, भरी भरी। हाँ, डायमंड। हमें अपनी वैरायटी बताइए पहले, आप कैसी कैसी इस बार कौन कौन सी मार्केट में नई नई राखियाँ आई हैं, और साथ में भाई के साथ जो भाभी को राखी बांधते हैं उसकी भी वैरायटी बताइए। भाभी राखी है, ये भी लुम्बा राखी है, मोती वाली ट्रेडिशनल चलती है, अभी पिकॉक वाली चल रही है, इस टाइप का रोज गोल्ड चल रहा है, अभी इस टाइप का वेराइटी चल रहा है, उस टाइप का एडी वाला सब चल रहा है अभी। और ये भाभी राखी लुम्बा राखी बोलते हैं इसको, ये इस टाइप का भी ज़्यादा ट्रेंड में, मोती वाला, क्रिस्टल वाला, एडी वाला, इस टाइप का इसको लुम्बा राखी बोलते हैं इसको, अभी ज़्यादा चल रहा है। और ये कुंदन राखी अभी ज़्यादा चल रहा है इस टाइप का, ये कुंदन राखी है अभी ज़्यादा ट्रेंड में, कस्टमर को कुंदन चाहिए, वेराइटी चाहिए अलग अलग, इस टाइप का चल रहा है अभी, इस टाइप का चल रहा है अभी। आयरन चल रहा है, क्या किचन के शेप में आता है, या राखी के बाद यूज़ करके इसको किचन भी बना सकते हो आप, इस टाइप का डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर चल रहा है अभी। हल्क है, कार है, लाइट वाला है, इस टाइप का लाइट वाला भी चल रहा है अभी फुल ट्रेंड में, इस टाइप का ये सब टाइप का खेल भी सकते। हाँ, लाइटिंग वाली भी है, ये पीछे स्विच दिया होगा, पीछे लाइटिंग वाला भी होता है। अभी क्या है, बच्चों के अंदर ये डिमांड ज़्यादा है इस चीज़ की, ये लाइटिंग वाला चल रहा है, अलग अलग कैरेक्टर का आता है, अलग अलग स्टाइल का आता है, सब इसमें भी चल रहा है। और हमें हमारे बड़े भाई के लिए कोई अच्छी सी जो यूनिक हो एकदम, ऐसी कोई राखी चाहिए होता है। एडी में चल रहा है वीरा लिखा हुआ, वीरा है, फिर ब्रो है, इस टाइप का भी एडी में ज़्यादा चल रहा है। और इस टाइप का कृष्ण कन्हैया वाला है, राधेश्याम वाला एडी पे, इस टाइप का जो भी चल रहा है, इसमें लिखा हुआ है अभी, इस टाइप का फुल ट्रेंड में। गोल्ड प्लेटेड फोल्डिंग वाला है, इस टाइप का कुंदन वाला है, इस टाइप का सब वेराइटी चल रहा है अभी। और ये शुक्कर का बोलते हैं इसको, जो उसमें स्मेल आता है, इस टाइप का चल रहा है अभी, ये फुल ट्रेंड में है। ये इस टाइप, ये रियल शुक्कर जो बोलते हैं ना, उसमें स्मेल होता है, उसके हिसाब से क्या है, कस्टमर को भाई अच्छा लगता है कि भाई स्मेल वाली राखी पहनी हुई है, शुक्कर यानी स्मेल। हाँ, वो स्मेल लेता है, इसमें लेता है इसके हिसाब से। सब टाइप का कैरेक्टर अलग अलग, भगवान का अलग अलग है, इस टाइप का अलग अलग वीरा है, इस टाइप का सब चल रहा है अभी। ये कपल राखी है कुंदन वाले में, इस टाइप का चल रहा है अभी। ये फोर सब डिफरेंट स्टाइल, अलग अलग सब स्टाइल चल रहा है अभी। इस वक्त मार्केट में क्या धूम मची हुई है, बहुत ज़्यादा बिक्री हो रही है या अभी क्या मीडियम है, बहुत फास्ट भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, क्योंकि आगे पीछे बहुत सब डेवलप हो चुका है। अब सिटी में आना ग्राहक को क्या है तकलीफ होता है कि भाई ये कि ट्रैफिक का मसला है, गाड़ी रखने का प्रॉब्लम है, इसी पब्लिक या जो सिटी का है ना, वो चारों तरफ वो आ रहा है, बाकी आउट सिटी वाला नहीं आ रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पर आए हैं अपने भाइयों के लिए अलग डिज़ाइन खरीदने के लिए, तो ऐसे ही अलग अलग कस्टमर्स भी आते हैं आपके पास में? क्या क्या डिमांड होती है? नई नई डिमांड होता है कि ब्रेसलेट वाला चाहिए अभी भैया के लिए, वो ब्रेसलेट वाला चाहिए, या जैसे आपने बोला वो उस टाइप का है, हेवी लाई वाला बोलते हैं, उसमें ब्रेसलेट चाहिए भैया के लिए। बाइक के लिए सिंपल सोबर चाहिए, ना बड़ा चाहिए ना छोटा चाहिए, एकदम सिंपल सिंपल ही चलता है। अभी डिमांड ज़्यादा इस टाइप का है, सिंपल राखी का, बहुत बड़ा नहीं चल रहा है अभी। तो मैं और सुहाली यहाँ पर आए और हमें हमारे भाइयों के लिए बहुत राखियाँ पसंद तो ज़रूर आई है, लेकिन हम देखने जा रहे हैं और भी नई वैरायटीज़, और भी वडोदरा में जितनी दुकानें हैं वहाँ पर किस तरह की राखियाँ मिल रही है और वहाँ कस्टमर्स की क्या भीड़ लगी है वो देखते हैं। चलिए आइए हमारे साथ। देखो राशि, वहाँ कितनी सुंदर सुंदर राखियाँ दिख रही है। देखते हैं इस दुकान में हमें कौन सी खास राखी मिलती है अपने भाइयों के लिए। देखो यहाँ पे भी नज़र वाली राखी है। अरे ये वाली राखी देखो, कितनी प्लेन है लेकिन कितनी यूनिक दिख रही है। हमारे भाइयों को जैसी राखियाँ पसंद आती है, एकदम प्लेन वाली और सुंदर सी लगे, बिल्कुल वैसी राखी है। हाँ, तो ये सालों भर टूटेगी भी नहीं अगर इसे बांधे रखेंगे तो। राशि, मुझे ना तुम्हारे लिए एक राखी खरीदनी है, तुम बताओ कौन सी अच्छी लगती है तुम्हें? अब मुझे तो थोड़ी सी सिंपल और चमक धमक भरी पसंद है, तो इस तरह की अच्छी लगेगी। अच्छा, ये ले लो तुम्हारे लिए। ले लो, तुम्हारे लिए ये वाली नहीं। हाँ, सुंदर लग रही है, पर मेरे को ना ऐसी थोड़ी ऐसी अच्छी लगती है, पतली सी हो, थोड़े स्टोन्स चमके। चलो हम बात करते हैं भैया से, उनके पास है ऐसी कोई राखी? जैसे हमारे अलग अलग डिमांड्स यहाँ पे हमने रखे हैं, मेरी चॉइस अलग है, इनकी चॉइस अलग है। वैसे आप हमें बताइए ना कि कितने प्रकार की राखियाँ भी हैं और क्या नई डिज़ाइंस यहाँ पर आई हैं।
राखियों में तो इस साल काफ़ी वैरायटी आई है, इसके रुद्राक्ष में। और अभी ये जो चल रहे हैं ये टाइप के आइटम, जैसे कि ये अभी नई पैटर्न बनाई है इस साल, इसमें 7-8 टाइप की अलग अलग डिज़ाइनें आती है मोर पंख के अंदर। और रुद्राक्ष की आइटम में की डिमांड ज़्यादा है, जैसे कैसे डेलिकेट आइटम सिटी टेस्ट में डेलिकेट आइटम चलती है। और इस साल एक नया पैटर्न 2 साल से चला, लेकिन इस साल बहुत डिमांड में, जो कि ईवल आई की आइटम में बहुत ज़्यादा ही डिमांड में है। फिर रुद्राक्ष की आइटम है, इस साल थोड़ी रुद्राक्ष की आइटम है, थोड़ा भाव में थोड़ा बढ़ गया है रुद्राक्ष के, इसलिए थोड़ी महंगी है, लेकिन डिमांड बहुत है। रुद्राक्ष वाली का भाव क्यों बढ़ा? वहाँ से जहाँ रुद्राक्ष बनता है वहाँ ही थोड़ा भाव बहुत बढ़े हुए हैं, तो इसलिए इस साल उसका रेट थोड़े ज़्यादा है रुद्राक्ष की। प्राइस मैडम हमारे पास स्टार्टिंग होता है 2 रुपये से लेके 50 रुपये पीस तक की, 100 रुपये पीस तक की आइटमें आती है। जैसे कि डेलिकेट आइटम सब आपकी 5-10 रुपये से सेलिंग में आती है, तो इम्पोर्टेड आइटम जो आती है, जो पेंडेंट आते हैं ईडी वगैरह के, 100, 125, 150 रुपये तक जो हमारे होलसेल का प्राइस में आते हैं, होलसेल प्राइस में। और सबसे ज़्यादा कस्टमर्स की डिमांड क्या होती है कि बहुत डायमंड भरी चमक धमक वाली राखी चाहिए या सिंपल राखी चाहिए? सिंपल राखी कस्टमर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सिंपल राखी पे ही कस्टमर का ज़्यादा फोकस होता है। अभी मार्केट में क्या माहौल बना हुआ है? बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं या ठंडा पड़ा हुआ है? नहीं, मार्केट तो अच्छा है और सिटी में ज़्यादा डिमांड है और अच्छा है, मतलब ओवरऑल मार्केट तो अच्छा ही है। नीलेश भाई ने इतनी सारी राखियाँ दिखाई, कंफ्यूज हो गई। राजवी, मुझे भाभी राखी चाहिए मेरी भाभी के लिए। यहाँ पे भाभी राखी मिलेगी? वाह भैया, बहुत सुंदर सुंदर भाभी राखी आपके पास। इनमें अभी ट्रेंडिंग, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग कौन सी चल रही है? देखिए, अभी जो भाभी राखी चल रही है वो ऐसा है कि पहले ऐसा चूड़ा राखी चलती थी कि चूड़ी में बांध दी जाती है। हाँ। लेकिन अभी जो राखियाँ चल रही हैं वो ऐसे चल रही हैं, यानी भाभी को भी आप राखी की तरह ही भाभी पहना देंगे ऐसे। इसमें नीचे भी ऐसा लटकन आएगा और यहाँ पर भी लटकन आएगा। दूसरा जो स्टाइल है वो ये है, ये भी आप राखी की तरह ही भाभी को पहना दीजिए और नीचे ये ऐसा लटकन आएगा, बहुत ही खूबसूरत सा। भैया, इन भाभी राखियों का रेंज आपके यहाँ से कहाँ से स्टार्टिंग है और सबसे महंगी भाभी राखी दिखाइए मेरी भाभी के लिए। देखिए, जो रेंज शुरू होती है वो होती है 24 रुपये डजन से, यानी 2 रुपये की एक। हमारा होलसेल का बिजनेस है तो हम लोग पूरा का पूरा रेंज रखते हैं। 24 रुपये डजन से लेकर आपको 360 रुपये डजन तक की यहाँ आइटम मिल जाएगी। ये जो 360 रुपये यानी 30 रुपये पीस में हम बेचते हैं, वही बाज़ार में 100 रुपये, 120 रुपये, 150 रुपये में बिकती है। आइए मैं आपको बताता हूँ थोड़ी फैंसी भाभी राखियाँ। ये देखिए, ये भाभी ब्रेसलेट है, यानी भाभी राखी की तरह पहना जाएगा इसको। ये पहले भाभी को बांधो, उसके बाद वो बाहर कहीं पे भी पहन के जा सकती है। बिल्कुल। अपने आप ज़रूर आइए भैया की दुकान में, बहुत सारी राखियाँ हैं। ये आप मेरे ऊपर देख सकते हैं, इसे गोटा राखी कहते हैं। ये है आप भगवान जी को पहनाते हैं, ये बहुत सॉफ्ट रहती है और आप खुद भी पहन सकते हैं भगवान जी के पास रखकर। तो राजवी, कैसा लगा? बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ इतनी सारी राखियाँ देखकर, लेकिन मुझे ना भगवान के लिए भी कुछ ऐसी स्पेशल सी राखी चाहिए। तो मुझे वो भी जानना है कि भगवान के लिए यहाँ पे सबसे प्यारी सी राखी, गोटा राखी कौन सी है? तो मुझे बताइए यहाँ पे कौन सी सबसे अच्छी राखी है? गोटा राखी चल रही है, बाकी इस टाइप की मोती वाली काफ़ी चल रही है अभी, फॉल वाली ये काफ़ी चल रही है गोटा राखी भगवान के लिए। इसका रेट कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक क्या रेंज है? बल्क में चालू होता है, हम लोग 700-800 ऐसी रेंज चालू होती है, पर 1000 पीसेस का बंच आता है। कंफ्यूज हो गई राजवी, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। तो चलो हम अब नेक्स्ट दुकान पे चले गया। इतने भाई नहीं है हमारे जितनी राखियाँ देख रहे हैं। तो अब हम दूसरे मार्केट में आ गए हैं, अम्बावाचक की पोल मांडवी रोड इसे कहते हैं। और यहाँ के मार्केट में अब हम देखेंगे कि कितने प्रकार की राखियाँ हैं और वहाँ से कितनी अलग है। ठीक है सुहाली, चले? चलो। पर राजवी, मुझे लगता है यहाँ का टास्क थोड़ा हार्ड होने वाला है। आप जो यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पे देखकर ऐसा लग रहा है कि हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि कैसा मार्केट है, कहाँ से लोग आए हैं, लोगों की डिमांड क्या है। आप हमारे सामने देख सकते हैं, पीछे अम्बे माता के दर्शन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बहुत सारे, अब चारों बाजुओं में देखेंगे तो चारों बाजुओं में राखी और सिर्फ राखी की ही धूम दिखाई देगी। चलिए हम पूछते हैं यहाँ के कस्टमरों से, आपने राखी ले ली?
हाँ कौन कौन सी राखी ली है? मेरे भाई के लिए ये। अच्छा, इसमें रुद्राक्ष दिख रहे हैं, क्या ऐसा कुछ खास मोटिव है आपका कि रुद्राक्ष वाली ही राखी लेना अच्छी है और इसके धागे के लिए ये ज़्यादा चलती है इसीलिए। ओके, मतलब आप ऐसा देख रहे हैं कि इसको बांधेंगे तो ये ज़्यादा दिन तक हाथ में टिकी रहेगी। बहुत सुंदर है आपकी राखियाँ। भैया, इन राखियों की रेंज क्या होगी? बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ दिख रही है। सब गेट अलग अलग है, 40, 20, 50। आप हमें अपनी राखियों की वैरायटियों के बारे में बता सकते हैं? एडी की आएगी, डेलीकेट पैटर्न आएगी, सुक्खड़ में, सब अलग अलग है। आप देख लिए यहाँ पे राखी? हाँ देख ले यार, पर बहुत भीड़ है। अपन दूसरी दुकान में चल सकते हैं क्या? सवाल ये देखो, जिन्हें ऐसे बांधना नहीं पसंद है ना, उनके लिए बेल्ट वाली राखी भी इस साल आई है। हाँ, और ये तो लड़कों का फैशन भी बन जाएगी बाद में। हाँ। अभी तक तो हम दोनों ने बातें करी ढेर सारी, पूरे वीडियो में ऑडियंस को यही दिखाया है कि हमारी क्या सोच है। तो अब हम बता देते हैं कि कस्टमर्स इस साल की जो रक्षाबंधन है उसको लेके क्या सोचते हैं और खरीदारी कैसे कर रहे हैं। चलिए जानते हैं। वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, उनसे पूछते हैं। कौन सी राखी खरीदते हैं? स्वास्तिक ओम। यहाँ पे सब है, मतलब आपको जो पसंद आए वो ले सकते हैं यहाँ पे से। यहाँ पे ऐसी मोरपंख वाली भी है, यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ की भी है राखी। सो आप अपने पसंद से ले सकते हो यहाँ से। मज़ा आ रहा है शॉपिंग करने में इतनी भीड़ होने के बावजूद भी। राखी खरीद रहे हैं इतनी भीड़ में, तो आपको मज़ा आ रहा है खरीदने? हाँ, मजा तो आवे ना। राखड़ी वर्ष में एक बार आवे छे, मजा ना आवे? मजा तो आवे ना। कौन सी राखी ले रहे हो? वो वाली चाहिए छे, पण भाभी राखड़ी एक ली नहीं, तो आ दो छे। इस बार मार्केट में भाभी राखी के लिए बहुत सारी वैरायटीज है, तो आपने अभी तो कोई खरीदी है? नहीं, पहला राखड़ी लिए परम दिवस, आज बीजी लेवा आईશું। परम दिवस लई जई 330 ની। इतनी सारी राखियाँ देखी। मैम, हमें ना यहाँ पे राखियाँ खरीदनी है और हम लोग इतने कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सी राखी लें। तो आप थोड़ा एडवाइस दीजिए कि आप अपने भाई के लिए कैसी राखियाँ ले रही हैं? मेरे भाई के लिए तो मैं ये भगवान जी की राखी है, अभी बहुत सारी वैरायटीज़ है यहाँ पे। आपके घर में कोई छोटा बेबी है जिसके लिए वो छोटी छोटी राखियाँ चाहिए होती है ना, खिलौने वाली? हाँ, मेरी बहन है ना, उसका बेटा है ना, उसको तो वो छोटे छोटे कार्टून्स वाली मासी ये लाना, ये राखी लाना वो मासी से बंधवाता है। अभी तक वडोदरा में हम लोगों ने इतने मार्केट में घूम कर आए हैं, रक्षाबंधन की शॉपिंग कर ली है और मेरी और सोहाली की तो देखो राखियों की पूरी शॉपिंग हो चुकी है। आपने करी? अगर नहीं करी है तो वडोदरा के अंबाजी की पोल में आकर आप एक बार विजिट करिए। इतनी सारी राखियों की दुकान मिलेगी कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ से राखी खरीदनी है। क्या कहते हो सोहाली? भाई, मैंने तो राखी खरीद लिया और मेरा अभी भी मन कर रहा है कि मैं ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ और ये भी खरीद लूँ, है ना? तो ज़रूर आइएगा आप भी, बहुत सारी राखियाँ आपको मिलेगी। जुड़े रहिएगा VNM TV के साथ।